जो व्यक्ति फंस गया उस व्यक्ति का बचना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पिताजी यह जो संसार है यह संसार अंधकूप है। जैसे एक तो नगर के अंदर कुआं होता है और एक नगर के बाहर कुआं होता है। देखो, नगर के अंदर वाले कुएं में कोई गिर गया तो उसका बचना आसान है, क्योंकि वो चिल्लाएगा तो लोग आएंगे, रस्सी डाल करके उसे पकड़ करके बाहर निकाल लेंगे। लेकिन नगर के बाहर वाले कुएं में कोई गिर गया तो उसका बचना तो बड़ा मुश्किल है। उसे कौन बचाएगा? वह भले ही चिल्लाता रहे, उसे कोई नहीं बचा सकता है। तो पिताजी, यह संसार भी अंधकूप है। इस अंधकूप में जो गिर गया उसका बचना बड़ा मुश्किल है। बस एक ही उपाय है, जिसको इस अंधकूप में गिरने से बचना हो वह अपने हाथ में गोमुखी ले लेवे और गोमुखी में माला रख करके उस माला को जपे और बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आहा, हिरण्यकशिपु ने कहा मेरे सामने और इस तरह से ये मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है, किसने सिखाया तुझे? कहा पिताजी, कोई सिखाने से सीखता है क्या? सिखाने से अगर सीखता होता तो ये संत महापुरुष इतनी कथा करते हैं, इतना भजन कीर्तन करते हैं, इतने लोगों से कहते हैं भगवान में लग जाओ। कौन कौन लगता है भगवान में? किस किस को बात लगती है? कोई नहीं लग पाता है। कोई हजारों में एक होता है जो इस मार्ग की ओर लगता है। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्यों में कोई एक ही, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो इस सिद्धि के लिए यत्न करता है। और यतताम अभिसिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक ही ऐसा होता है जो तत्व से भगवान को जान पाता है। प्रहलाद जी की मुख से ऐसी बात सुन करके षंडामर्क को बुलाया। अरे षंडामर्क, तुम क्या करते हो? ध्यान रख देते हो? देखो, इस बालक को किसी ने बहका दिया, जाओ ले जाओ, ध्यान रखो, कोई बहकाना नहीं चाहिए। कहा ठीक है महाराज, हम ध्यान रखेंगे। षंडामर्क उन्हें लेकर के गुरुकुल के अंदर आ गए और गुरुकुल के अंदर उन्हें शिक्षा दीक्षा देने लगे। और कई दिनों के बाद में फिर से प्रहलाद जी महाराज छुट्टी में घर पर आए। अब तो श्री प्रहलाद जी महाराज से हिरण्यकशिपु पूछने लगा, बेटा प्रहलाद, बहुत दिन हो गए तुमको गए हुए गुरुकुल में, अब बताओ तुमने गुरुकुल के अंदर क्या सीखा? प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, पिताजी अब की बार तो एक साथ 9 बातें सीख करके आया हूँ। उसने सोचा नीति शास्त्र की कोई 9 बातें सीख करके आया होगा। बेटा प्रहलाद बता, कौन सी 9 बातें हैं? तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति होती है। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा को सुनना। और दूसरी भक्ति है कीर्तनम, उनके नाम का कीर्तन करना, फिर उनकी लीलाओं का स्मरण करना, उनके पाद पद्मों की सेवा करना, उनकी अर्चना करना, उनकी वंदना करना, उनके प्रति दास्य भाव रखना, उनके प्रति सख्य भाव रखना और अपने आप को उनके समर्पित कर देना। पिताजी, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है और इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति जिस पुरुष के अंदर होती है वह पुरुष धन्य हो जाता है और उस पुरुष ने भगवान अत्यंत स्नेह करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। अब तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आ गया। रे दुष्ट बालक, मैंने तुझे पहले समझाया था, मेरे सामने मेरे शत्रु की बातें मत किया कर, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। प्रहलाद जी को नीचे पटक दिया, कयाधु ने आकर के उठाया, उपचार किया। अरे क्या हो गया? आप इस तरह बालक पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? कहा ये बालक नहीं, ये हमारे कुल के अंदर एक बबुल का कांटा, बबुल का पेड़ उत्पन्न हो गया है।
जैसे चंदन के वन में कोई बबूल का पेड़ उत्पन्न हो जाए, कोई कांटेधारी वृक्ष उत्पन्न हो जाए तो उसे काट देना चाहिए। ऐसे ही हमारे राक्षस कुल के अंदर ये विष्णु भक्ति करने वाला बबूल का पेड़ प्रकट हो गया है, इसे काट डालो सैनिकों, इसे मार डालो। सैनिक लोग ले गए और ले जा करके प्रहलाद जी महाराज को मारने के उपाय करने लगे। सारे उपाय विफल हो गए। प्रहलाद जी महाराज को वो लोग मार ही नहीं पा रहे हैं। सारे उपाय कर लिए जाते हैं, पहाड़ की चोटियों से नीचे गिरवा दिया जाता है और हाथी के पांव तले कुचलवा दिया जाता है, सिंह के आगे खड़ा कर दिया जाता है, विषधर सांपों से डसवाया जाता है, लेकिन प्रहलाद जी महाराज का तो बाल भी बांका नहीं हो पाता है। तब वो हिरण्यकशिपु घबरा जाता है और जैसे ही हिरण्यकशिपु घबरा जाता है तो उस समय में उसकी बहन कहती है कि भैया आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसे मार डालूंगी। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम चुनरी पैर करके अगर अग्नि में भी प्रवेश कर जाओ, अग्नि भी तुम्हें जला नहीं पाएगी। अब ब्रह्मा जी ने ये थोड़ी कहा था कि किसी को लेकर के जाओगी तो नहीं जलोगी। वह श्री प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में लेकर के बहुत बड़ी चिता बना करके बैठ जाती है और चारों ओर से आग लगा दी जाती है। जैसे ही चारों ओर से आग लगा दी जाती है, आग इतनी तेज, इतनी प्रज्वलित हो जाती है कि वह होलिका धू धू करके जलने लगती है और प्रहलाद जी महाराज को नाम स्मरण करते हैं, इसलिए वह अग्नि भी प्रहलाद जी महाराज के लिए ठंडी हो जाती है। प्रहलाद जी महाराज का तो बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका वहां पर जल करके राख हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रहलाद जी महाराज के जो अनुयायी थे वो तो राजी हो गए, प्रसन्न हो गए, एक दूसरे को गुलाल लगाने लगे और जय जयकार करने लगे। लेकिन हिरण्यकशिपु के अनुयायी नहीं तो थे, वो तो एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को कीचड़ के अंदर पटकने लगे। आपको आज भी ये दृश्य होली के दिन देखने को मिल सकता है। प्रहलाद जी महाराज के जो भगत होते हैं वो तो एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, और जो हिरण्यकशिपु के अनुयायी होते हैं वो एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और एक दूसरे से द्वेष की भावना को वो पूर्ण करते हैं। तो आज प्रहलाद जी महाराज बच गए, बड़ी खुशी हो गई, बड़ा आनंद हो गया। अब संडामर्ग ने कहा महाराज आप क्रोध मत कीजिए, आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, हमें दे दीजिए, हम इसे फिर से गुरुकुल के अंदर ले जाते हैं और फिर से गुरुकुल के अंदर हम इन्हें शिक्षा देंगे। श्री प्रहलाद जी महाराज को फिर गुरुकुल में लाया गया और श्री प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल के अंदर विराजमान हैं। संडामर्ग उनको साम दाम दंड भेद आदि के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद में भी वह प्रहलाद जी महाराज को कुछ भी शिक्षा नहीं दे पाए। प्रहलाद जी महाराज को तो जो रंग चढ़ा हुआ है वह रंग अब उतरने वाला नहीं है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने इनको जकड़ लिया है, पकड़ लिया है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी रंग इनको चढ़ गया है। सूरदास जी महाराज ने कहा है ना, सूरदास काली कमरिया पे चढ़े न दूजा रंग। काली कमरिया पे जैसे दूजा रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज को अब नीति की बातें नहीं लगती है। प्रहलाद जी महाराज तो भगवान की भक्ति करते हैं, मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और एक दिन की बात, प्रहलाद जी महाराज अकेले विराजमान थे और प्रहलाद जी महाराज के जो मित्र लोग थे उन्होंने कहा आज बड़ा अच्छा सुंदर मौका है, प्रहलाद जी महाराज से हम पूछ लेते हैं कि प्रहलाद जी महाराज ने ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है कि प्रहलाद जी महाराज का बाल भी बांका नहीं होता है। उन्होंने आकर के प्रहलाद जी महाराज को यह प्रश्न किया और श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा आज बड़ा अच्छा मौका है इन बालकों को भी ज्ञान देने का। तो श्री प्रहलाद जी महाराज उन बालकों से कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्य ध्रुवमर्तदम। कौमार आचरित प्राज्ञ, इस संसार के अंदर व्यक्ति को चाहिए कि कुमारावस्था से ही, बाल्यावस्था से ही धर्म का आचरण करना आरंभ कर
कर देवे। इस संसार में हमारे द्वारा गलती यह होती है कि हम लोग यह सोचते हैं कि बुढ़ापा आने पर ही भगवान का भजन करना चाहिए, जब घर से निवृत्त हो जाए तब भगवान का भजन करना चाहिए। सबकी ऐसी धारणा बनी हुई है। लेकिन देखो, हमें कई लोग मिलते हैं, बूढ़े बूढ़े आदमी हमारे पास में आते हैं और कहते हैं कि महाराज थे बचपन में साधु बन गया, बहुत बढ़िया करियो महाराज, मैं सोचियो बुढ़ापे में भगवान रो भजन करा, लेकिन बुढ़ापे में तो भगवान रो भजन नहीं हुए। अरे महाराज कहीं बतावा, बुढ़ापे में तो गोडा दुखे, माथो दुखे, कमर दुखे, बुढ़ापे में तो तरह तरह चिंता आन घेर लेवे। देखो, बूढ़े व्यक्ति की जेब में क्या रहता है? बूढ़े व्यक्ति की जेब में अलग अलग डॉक्टरों की पर्चियां रहती है और दवाइयां रहती है। यही चिंता सताती रहती है कि सुबह उठता ही कौन सी गोली लेनी है, भोजन पहला गोली किसी लेनी है, भोजन बाद में किसी लेनी है, सोते समय में किसी लेनी है, उठते समय में किसी लेनी है। बस गोलियां की चिंता रहवे, यारी टेंशन रहवे कि गोली टाइम माते नहीं ली तो हार्ट अटैक आ जावे लो, गोली टाइम माते नहीं ली तो शुगर बढ़ जावे लो, बीपी बढ़ जावेला। तो इस तरह से बुढ़ापे में तो ये चिंताएं आकर के घेर लेती है, रोग आकर के घेर लेते हैं। बुढ़ापे में कौन भजन कर पाता है? इसीलिए संतों ने कहा है, अरे भैया बुढ़ापा किसने देखा और बुढ़ापे में भजन होता है ये किसने कह दिया? बुढ़ापे में भजन नहीं होता, भजन तो तभी तक होता है जब यह शरीर सुखी रहता है। जब तक सुखी शरीर है तभी तक भजन कर लेना चाहिए। तभी तक भजन किया है तो आपकी वह काम में आएगा, और अगर सुखी शरीर रहते हुए भगवान का भजन नहीं किया है तो इस संसार में पछतावे के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए इस तरह से अपने मन को भगवान में लगाएं कि मन के लगाए प्रभु पावे। मन के लगाने से ही प्रभु मिल सकते हैं। यहाँ कई उदाहरण दिए हैं कि मन को विषम परिस्थिति में भी भगवान को अंदर लगाया जा सकता है। भगवान में मन को कौन कौन लगाता है यहाँ पर उदाहरण सहित बताया है। जैसे कई लोग कहते हैं कि एक साथ दो काम नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ दो काम हो सकते हैं। किस किस ने किए हैं? किस किस ने एक साथ अपने मन को लगा करके रखा है? यहाँ उदाहरण दिया, जैसे नटवा चढ़त बांस पर और ढोलिया ढोल बजावे। नट जो है वह बांस पर चढ़ता है और बांस पर चढ़ करके वह अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है, और उसकी पत्नी है वह ढोल बजाती है और वह उस पर नृत्य करता है। आंख बंद है, पट्टी बंधी हुई है और रस्सी पर चल रहा है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान एक जगह पर रहता है। अगर ध्यान एक जगह पर ना रहे तो तुरंत वह नीचे गिर सकता है। लेकिन देखो, वह ढोल पर भी ध्यान देता है और चलने पर भी ध्यान देता है। ऐसे ही हम अपने मन के द्वारा संसार का कार्य कर रहे हैं तो संसार के कार्य पर भी हम ध्यान दे सकते हैं और भगवान के नाम पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे भुअंगम चलत बनहि में ओस चाटने आवे। आपने मणिधारी सांप को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप सुन ले। महात्माओं से हमने जैसे सुना है वैसे आपको बताते हैं। भुअंगम जो होता है, भुजंगम जो होता है, वह अपने पास अपने भीतर मणि रखता है और वह उस मणि को मुंह से बाहर निकाल करके जैसे ही जंगल में एक जगह पर रखता है तो उसकी दिव्य तेज के द्वारा उसके पास बहुत सारे जीव आ जाते हैं और वो भुजंगम उसको खा लेता है। देखिए, वह मणिधारी सांप जिस समय में उस मणि को अपने पास रखता है और उसके विष के प्रभाव से वह जलने लगता है तो वह ओस चाटने के लिए चला जाता है। लेकिन ओस चाटते समय में भी उसकी जो स्मृति है वह उस मणि पर लगी रहती है। वह हमेशा उस मणि का ध्यान करता रहता है। उसकी मणि को कोई चुरा नहीं सकता है। लेकिन उसकी मणि को भी कई लोग ऐसे होते हैं
किसी उपाय के द्वारा चुरा लेते हैं। एक ऐसा पात्र बनाते हैं जो बहुत भारी होता है और उस पात्र के ऊपर लोहे के कांटे लगा देते हैं और उस पात्र को पेड़ पर चढ़ करके और उसे उस मणि पर रख देते हैं। जैसे ही सांप आता है वह उस पर जोर जोर से फन मारता है, मेरी मणि को किसने ले लिया, लेकिन उन कांटों के द्वारा वह जो सांप होता है वह मारा जाता है और पकड़ने वाले लोग उस सांप को जला देते हैं तथा जला करके उस मणि को अपने पास रख लेते हैं। और वह सांप क्यों मारा जाता है, क्योंकि मणि के बिगर वह छटपटाने लग जाता है, मणि नहीं मिलती है तो वह प्राण त्याग देता है। ऐसे ही इस संसार के अंदर भी हमारे पास में मणि है। वह मणि क्या है, कहा राम नाम रूपी मणि है। इस राम नाम रूपी मणि के लिए हमेशा हमें तड़पते रहना चाहिए, हमेशा इस मणि को अपने पास रखना चाहिए। और अगर यह मणि हमारे हाथों से निकल गई तो एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहना चाहिए। जैसे वह भुजंगम अपने प्राणों को त्याग देता है, ऐसे अपने को भी अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए। एक और उदाहरण दिया, कहा जैसे कामिनी भरे कूप जल, कामिनी कुएं के जल को भर करके घड़े के अंदर वहां लेकर के आती है और घड़े को अपने सर पर रखती है और अपनी सखियों से वहां बातचीत भी करती है। कर छोड़े बतलावे, हाथ छोड़ करके वहां बतलाती रहती है, परंतु अपना रंग सखी न संग राजे और अपनी सारी बातें सखियों के साथ करती रहती है, परंतु सुरती घगर पर लावे, अपनी सुरती को वहां गगर पर घड़े पर रखती है। अगर सूरत गगर पर न रहे तो वह गगर नीचे गिर सकता है, तो वह बात भी करती है और अपनी सुरती उस गगर पर भी रखती है। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावे, सती जब सती होती है अपने पति के पीछे उस समय में अपने शरीर को भी वहां जला देती है। माता पिता सब कुटुंब त्यागे, माता पिता और कुटुंब का भी वह त्याग कर देती है। सुरती पिया पर लावे और अपनी जो सुरती है वह अपनी पिया में रखती है। धूप देख निवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फेर जन्म नहीं पावे। जो इस तरह से इस विधि से भगवान का भजन करता है वह फिर जन्म नहीं पाता है। तो इस विधि से अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए कि इस संसार में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। श्री प्रहलाद जी महाराज ने इस तरह से यहाँ बहुत ही सुंदर उपदेश किया है और इस उपदेश को सुनकर के जो सखा लोग हैं प्रहलाद जी महाराज के वो लोग प्रसन्न हो गए हैं, वो लोग आनंदित हो गए हैं। ऐसा सुंदर दिव्य यह उपदेश है। अभी प्रहलाद जी महाराज का यह उपदेश पूरा नहीं हुआ है, समय पूरा हो जाएगा, लेकिन प्रहलाद जी महाराज का यह उपदेश पूरा नहीं होगा। आज भी वैसे समय 15 मिनट आपका हम ज़्यादा ले चुके हैं और कल की कथा में श्री प्रहलाद जी महाराज का जो आगे का चरित्र है इस चरित्र का हम लोग श्रवण करेंगे। आज के इस कथा सत्र को यहीं विराम देते हैं। अब आपको पुखराज जी शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बोलिए आनंद।